वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे सिनोनिम्स को स्टडी करेंगे। अराउंड 200 प्लस वर्ड आज आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि डिसएग्रीमेंट का सिनोनिम क्या होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है डिसेंट, दूसरा डिसेंट, तीसरा डिसेंट और चौथा डिसेंट। सुनने में साउंड एक जैसा कर रहे हैं लेकिन हर किसी का मीनिंग जो है वो अलग है। तो डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमत होना किसी से, ठीक है। वो क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। तो डिसएग्रीमेंट में अगर हम इन चारों ऑप्शन का मतलब देखेंगे, जैसे ये डिसेंट है, डिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ उचित, उपयुक्त या शिष्ट, ठीक है, वो क्या होती है, डिसेंट होती है। दूसरा जो है वो है डिसेंट, इसका मतलब होता है उतार या ढलान, इसको डिसेंट बोलते हैं। तीसरा है डिसेंट, इसका मतलब होता है मतभेद होना या असहमत होना किसी से। तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम फिट बैठ रहा है डिसएग्रीमेंट के साथ। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चौथा डिसेंट है, इसका मतलब भी यही होता है कि ढलान या नीचे की ओर आना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेम्बल्स। इसमें देखो कौन सा जो डिस्टिंग्विश वर्ड है वो सबसे ज़्यादा किससे मेल खा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट और एमिनेंट, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली होता है, वो क्या होता है, वो डिस्टिंग्विश्ड होता है एक तरह से। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो पहला वर्ड है एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब भी वही होता है जो प्रतिष्ठाशाली होता है, ठीक है, जो मशहूर होता है, अलग होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक बैठ रहा है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इमिनेंट मतलब क्या होता है, इमिनेंट मतलब जो चीज़ नियर फ्यूचर में होने वाली हो उसको इमिनेंट बोलते हैं। एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट मतलब होता है जो चीज़ चिरकालिक हो, हमेशा रहे, एटर्नल हो, उसको एमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं तीसरा जो है, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टुमुलेट। स्टुमुलेट माने क्या होता है, स्टुमुलेट माने होता है प्रेरित करना, ठीक है, किसी को प्रेरणा देना, वो होता है स्टुमुलेट होता है। तो अगर इसमें आप चारों ऑप्शन देखोगे, मूव है, पुश है, एटर्नल है और रूड है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी को पुश करना है, ठीक है, किसी को आगे की ओर ले जाना, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो इररिलेवेंट है। एटर्नल का मतलब आपको बताइए, चिरकालिक या जो हमेशा रहे, ठीक है। ऑप्शन आपको बार बार दिख जा रहा होगा जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब ये एब्सिमल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा निराशा या बिल्कुल एकदम होपलेस कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा आपको दिख गया होगा, 4 ऑप्शन है, बैगोर है, एक्सप्लोजन है, मिक्स्ड और हॉरिफाइंग। तो इसका हॉरिफाइंग होगा, भयानक, डरावना, एकदम होपलेस, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। बैगोर माने क्या होता है, जो ऊर्जावान होता है, शक्ति का स्रोत होता है, ठीक है, उसको बैगोर बोलते हैं। एक्सप्लोजन विस्फोट होता है, मिक्स्ड आपको बताइए। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है फिफ्थ, फिफ्थ में देखो क्या है, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू कॉनेव। तो इसका मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोई अवैध कार्य करना या किसी को भड़काना कुछ गलत काम करने के लिए। तो देखो इसमें अगर आप 4 ऑप्शन देखोगे, इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड और थ्रेटन। इसमें इंस्टिगेट का ही तो मतलब होता है किसी को भड़काना, तो ये एकदम इसका सही सिनोनिम बैठेगा। डिसरिगार्ड मतलब किसी का असम्मान करना, शील्ड आपको बताइए, और थ्रेटन माने किसी को धमकाना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो 6 क्वेश्चन है, 6 में क्या है, प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है, कोई जो है वो मुंह के बल लेटा हुआ हो या फिर आगे झुका हुआ हो, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ये करेक्ट है, थ्रोन फॉरवर्ड। अच्छा, ये सुपाइन का मतलब क्या होता है, जो आलसी हो, उदासीन हो, किसी चीज़ से फर्क ना पड़ रहा हो, ये इसका मतलब। डिजीज और इनएक्टिव का मतलब आपको बताइए। आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब सबको पता है क्या होता है, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए, डी वाला, अनबिलीवेबल, ठीक है, इसका मतलब भी अविश्वसनीय ही होता है। डिस्कस्टिंग का मतलब क्या होता है, निंदनीय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वां जो है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट कौन सी चीज़ होती है, जो वैध हो, लीगल हो, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, वैलिड, करेक्ट, राइटफुल, पजेसिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो चीज़ वैध हो मतलब जो चीज़ वैलिड हो, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम सही है। पजेसिव जो किसी चीज़ पे अधिकार रखता हो वही होता है पजेसिव, ठीक है। आगे देखते हैं। 9th, स्किलफुल। स्किलफुल मतलब किसी के अंदर स्किल हो, स्किल मतलब किसी के अंदर काबिलियत हो, तो कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा निपुण हो, दक्ष हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडवेंट है, अडॉप्ट है, एडवाइट है और एडवर्स है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी का आना। अडॉप्ट माने होता है गोद लेना। एडवर्स माने होता है प्रतिकूल या विरोधी। और एडवाइट माने होता है निपुण या दक्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक है। स्किलफुल का जो वाइट सिनोनिम है वो है एडवाइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 10th वाला,
पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल क्या होता है, जिस मतलब बेशकीमती, बहुत ही मूल्यवान चीज होती है इनवैल्यूएबल। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, वैल्यूलेस है, प्राइसलेस है, यूजलेस है और चीप है। ठीक है, तो कौन सा हुआ? देखो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये वैल्यूलेस और प्राइसलेस एक ही चीज है। वैल्यूलेस का मतलब होता है कि उसकी कोई कीमत ना हो, और प्राइसलेस का मतलब होता है कि इतनी कीमत हो कि वो आकी ना जा सके। ठीक है, तो इनवैल्यूएबल यहाँ पे इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो प्राइसलेस ही होगा। यूजलेस मतलब बेकार की चीज, चीप मतलब सस्ती चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। 11th है डास्टार्ड। डास्टार्ड का मतलब क्या होता है? डास्टार्ड का मतलब होता है कोई जो कायर हो। ठीक है, तो कायर यहाँ पे आपको दिख गया होगा, कॉवर्ड होता है। अच्छा, बाकी के जो तीन वर्ड है इनका भी मतलब समझ लेते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब हेल्पलेस होता है। ठीक है, जो जो एकदम निस्सहाय होता है। ब्रेव और बिकमिंग आपको बताइए। नेक्स्ट देखते हैं 12th है नॉस्टोलॉजिया। नॉस्टोलॉजिया क्या होता है? सबको पता होगा। नॉस्टोलॉजिया क्या होता है? पुरानी यादें होती हैं। ठीक है, लॉन्गिंग फॉर द थिंग्स डेट आर पास्ट, जो चीज़ें गुजर गई हैं उनकी चाह, वो क्या होता है? नॉस्टोलॉजिया होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 13 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है? जो बेमेल होता है। क्या होता है? जिसका कोई मेल ही नहीं होता है, मेल जोल ही नहीं होता है, वो होता है इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा? एप्रोप्रिएट होगा? नहीं। डिग्निफाइड होगा? नहीं। डिग्निफाइड माने गर्मापूर्ण होता है, यूजफुल माने उपयोगी होता है। एब्सर्ड होगा? एब्सर्ड माने बेतुका, असंगत, बेमेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 14 जो है, 14 ऊपर है इधर। ठीक है, 14 को देखते हैं। डोसाइल। डोसाइल मतलब कौन होता है? जो आज्ञाकारी होता है, विनम्र होता है, उसको बोलते हैं डोसाइल। ठीक है, तो बेग, बेग माने तो अस्पष्ट होता है, ये तो नहीं होगा। जेंटल, जेंटल एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है, जेंटल भी तो वही होता है जो विनम्र होता है। स्टूपिड भी नहीं होगा, स्टबबॉर्न भी नहीं होगा। स्टबबॉर्न मीन्स क्या होता है? जिद्दी होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? जो रहस्यमयी हो या फिर बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, जटिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है। डिस्प्लीस्ड है, लर्नड है, शॉर्ट साइटेड है और पजलिंग है। तो पजलिंग का मतलब ही तो होता है जो चीज़ चकरा देने वाली हो, पेचीदा हो। तो ये ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। शॉर्ट साइटेड का मतलब ये है कि जो बहुत आगे की ना सोच पाए, बहुत आगे का ना देख पाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 16th, इसमें एलिगेंट का सिनोनिम बताना है। एलिगेंट जो बहुत ही शिष्ट होता है, मनोहर होता है, मतलब जो बहुत ग्रेसफुल होता है, उसको बोलते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 17th है। देखो जो बहुत ही ईजी है उनका मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा। जैसे फेमस सबको पता ही है, जेंटल बताया है ना, तो इसका मैं हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। आगे 17th है। 17 जो है उस वो है लायसन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के संपर्क में होना। ठीक है, संपर्क होता है एक तरह से इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है। हेटवेड है, लव है, रफ है, इंटीमेसी है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। इंटीमेसी, इसका मतलब भी होता है संपर्क में होना। ठीक है, तो हेटवेड आपको बताइए, नफरत, लव भी पता है, रफ भी पता है। तो आगे बढ़ते हैं 18th। अगला है हमारे पास सॉलिसिटेड। इसका मतलब होता है प्रार्थनीय या किसी को विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो आपको देख के पता चल गया होगा ए ऑप्शन जो है वो सही है। 19th की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस। टिमोरस का मतलब क्या होता है? टिमोरस का मतलब होता है जो डरपोक होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा हिचकता है या फिर नर्वस होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिमिड। टिमिड का मतलब भी वही होता है जो डरपोक होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, जो संकोच करता है, तो उसको ही बोलते हैं टिमिड या टिमोरस। आगे बढ़ते हैं 20th। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिजेंट। इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब देखो क्या होता है, चार ऑप्शन है आपके पास। विच, इंटेलेक्चुअल, ब्रेव या पुअर। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 21st, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी की प्रकृति या स्वभाव जो होती है उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वंस नेचर ऑफ टेम्पर। ठीक है, किसी के मन की प्रवृत्ति जो होती है या जो स्वभाव होता है उसको बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 22। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का देखो मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो उचित या उपयुक्त होती है उसको पर्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला नैरो माइंडेड, रेलेवेंस, और इसके अलावा दो ऑप्शन और दिए होंगे ऊपर। नैरो माइंडेड, रेलेवेंस, क्यूरियस और अपसाइड डाउन। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन था रेलेवेंस, वो एकदम सही होगा। रेलेवेंस मतलब कोई चीज़ जो रेलेवेंट हो, उचित हो, उपयुक्त हो। ठीक है, वही पर्टिनेंट का मतलब होता है। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को उलट दो, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर दो, नीचे वाली ऊपर, वो होता है अपसाइड डाउन। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का देखो मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। झुकाव मतलब किसी
चीज़ की तरफ झुकाव, ठीक है, तो वो प्रोपेंसिटी होती है। तो इसका जो सही मीनिंग क्या हो जाएगा, नियरनेस। इसका मतलब भी तो किसी के पास या किसी से जो मतलब जो क्लोजनेस है वही तो नियरनेस होगा, वही प्रोपेंसिटी का मतलब है, ठीक है। तो ये एकदम राइट आंसर है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब पता है समृद्धि होती है। डिस्पोजिशन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंट भी आपको पता है क्या होता है, जो चीज़ दूर हो, ठीक है, डिस्टेंस पे हो। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गालिंग। गालिंग का मतलब क्या होता है, गालिंग का देखो मतलब होता है, इसमें 4 ऑप्शन है, इमिटेशन, ऑड, एब्सर्ड और इरिटेबल। गालिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको चिढ़ाए या खिन्न कर दे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इरिटेबल, सही एकदम ठीक है, ठीक है। इमिटेट माने नकल करना किसी की, एब्सर्ड माने जो बेतुका भद्दा हो, ऑड माने भी जो चीज़ मतलब ऑड हो, अजीब हो, विषम हो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है 25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का अभी मैंने अब मतलब बताया था, जो चीज़ होने वाली हो, ठीक है, नियर एट हैंड। सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एपेथेटिक। एपेथेटिक कौन होता है, जो एकदम उदासीन होता है, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, निष्ठुर होता है, कठोर होता है, उसको बोलते हैं एपेथेटिक, ठीक है। तो इसमें जो एकदम राइट ऑप्शन होगा, देखो वैसे तो सारे ही एकदम सिनोनिम लग रहे हैं, हॉस्टाइल भी, कैलस भी, रिपल्सिव भी, ओमनियस भी, लेकिन एकदम जो सही वर्ड है, देखो हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, जो प्रतिकूल होता है, विरोधी होता है। तो जो आपका विरोधी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हो, ठीक है। अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो हम सामने वाले के लिए हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है अपने लोगों के लिए भी हम कठोर हों। जो अपैथेटिक होता है उसे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, ठीक है। तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा वो कैलस होगा। कैलस माने होता है निर्दयी, निष्ठुर होता है जो, ठीक है। तो और रिपल्सिव माने भी जो हॉस्टाइल का मतलब होता है वही रिपल्सिव होता है। ऑमनियस का मतलब क्या होता है, अमंगल सूचक, किसी बुरी घटना के होने का संकेत। 27 है, आगे देखते हैं, पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग ऑफ इनजेन्युटी। इनजेन्युटी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, निपुण होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्किलफुलनेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 28, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके, जो अजय हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, अनकॉन्करेबल, जिसको कॉन्कर ना किया जा सके, ठीक है, जिस पर विजय हासिल ना की जा सके। नेक्स्ट है 29, बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकने की आवाज़ हो सकता है आप लोगों को आ रही हो, रात हो रही है तो हर जगह ही कुत्ते पाए जाते हैं, ठीक है, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। 29 है जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है, जो ईर्ष्यालु होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, एनवायस होगा। एनवायस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। इंथुसियाज्म का, इंथुसियास्टिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 30 है, चार्मिंग एंड विटी। ये इसको अगर एक वर्ड में एक्सप्रेस करना है तो वो कौन सा वर्ड होगा, इसमें वर्ड है स्किज्म है, स्क्योन है, स्किंटिलेटिंग है और सेंगोइन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्किंटिलेटिंग। इसका मतलब होता है कोई बहुत चार्मिंग हो या विटी हो, ठीक है। अब इसमें देखो स्किज्म का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक समूह के लोगों के बीच में जो मतभेद होता है उसको बोलते हैं स्किज्म। सेंगोइन का मतलब क्या होता है, सेंगोइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। स्कियोन का मतलब क्या होता है, स्कियोन का मतलब होता है किसी परिवार का युवा वंशज या किसी पेड़ की जो हम डाली काटते हैं किसी पौधारोपण करने के लिए, जिसको कलम भी बोलते हैं, वो भी स्कियोन का मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं 31 जो है, 31 कहाँ पे है, इधर है। स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है, स्कीमेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो योजनाबद्ध हो या आरेखीय हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कीमेटिक। अब इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, डिस्टर्बिंग है, डायबोलिकल है, ग्रामेटिक है और डायग्रामेटिक है। तो डायग्रामेटिक का मतलब भी वही होता है कि आरेखीय, सारणीबद्ध या योजनाबद्ध। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, डायबोलिकल का मतलब होता है कोई जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो या बहुत ही शैतानी प्रवृत्ति का हो, उसको बोलते हैं डायबोलिकल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 32, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, डिस्पोर्ट का मतलब होता है कि अपने आप को आनंद देना, ठीक है, बहुत ही केयर फ्री तरीके से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू एम्यूज। 33 है, 33 को देखते हैं कहाँ पे है, हाँ, द सिनोनिम ऑफ सार्वडोनिक। सार्वडोनिक का देखो क्या मतलब होता है, सार्वडोनिक का मतलब जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा द्वेषपूर्ण हो या तिरस्कारपूर्ण हो उसको बोलते हैं सार्वडोनिक। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मिजरेबल है, क्रूअल है, स्कॉनफुल है और नॉइजी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्कॉनफुल। स्कॉनफुल का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण या द्वेषपूर्ण। मिजरेबल का मतलब जो चीज़ बहुत ही मिजरेबल हो मतलब बहुत ज़्यादा सॉरोफुल कंडीशन में, उसको मिजरेबल बोलते हैं। क्रूअल मतलब निर्दयी होता है। नॉइजी मीन्स शोर शराबा होता है। आगे देखते हैं 34 जो है, द सिनोनिम ऑफ
इनएग्जोरेबल। इनएग्जोरेबल का देखो मतलब क्या होता है, इनएग्जोरेबल मतलब जो अटल हो, ठीक है, जिद्दी हो, अपनी जगह पे अड़ा रहे, उसको इनएग्जोरेबल बोलते हैं। कई बार निर्दयी, निर्मम या कठोर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एंग्री है, विलेंटलेस है, लायबल है, इनएक्सक्यूजेबल है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, बी। विलेंटलेस का मतलब भी यही होता है जिसको मोड़ा ना जा सके, जिसको बैंड ना किया जा सके, या जिसको अपनी जिद से हटाया ना जा सके, ठीक है, वो होता है विलेंटलेस। अच्छा, इसमें जो एक ऑप्शन और है इनएक्सक्यूजेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अक्षम, ठीक है, जिसको किसी भी प्रकार से उचित ना ठहराया जा सके, या जिसमें कोई भी बहाना ना लगाया जा सके, वो होता है इनएक्सक्यूजेबल। आगे देखते हैं 35 में देखो क्या है, एक वर्ड है सुई जेनविस। सुई जेनविस इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो इसमें 4 ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। इसका मतलब आप ध्यान रखना, पूछा जाता है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यूनिक, अनोखा। एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव वाज सुई जेनविस, जो भी वर्डिक्ट उसने दिया वो कैसा था, अनोखा था, यूनिक था। तो 35 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 36, यहाँ पे आएगा द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का मेरे ख्याल से सबको मतलब पता होगा। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है कि जो सार्वजनिक रूप से क्षमा दी जाती है उसको एमनेस्टी बोलते हैं। तो क्षमा के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है, वो क्या है, पार्डन। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 37, द सिनोनिम ऑफ एडवाइट। एडवाइट का सिनोनिम क्या होगा, तो एडवाइट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एडवाइट का मतलब होता है कोई निपुण हो किसी काम में, बहुत ज़्यादा दक्ष हो, उसको बोलते हैं एडवाइट, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कनिंग माने चालाक होता है, विकेट माने जो बहुत ज़्यादा दुष्ट होता है या शैतान होता है, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं 38 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजिडम। विजिडम का सिनोनिम क्या होगा, विजिडम माने क्या होता है, बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है। तो स्वेल माने तो सूजन होती है, फुलिसनेस माने मूर्खता होती है, सरेंडर माने क्या होता है, आत्मसमर्पण होता है, बस सैगसिटी माने बुद्धिमत्ता होती है। तो विजिडम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 क्या है, बाराक। बाराक का सिनोनिम क्या होगा, तो बाराक देखो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो आर्किटेक्चर है, आर्ट है, इन सब के स्टाइल को बाराक बोलते थे। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिलता जुलता ऑप्शन जो है वो यही है। आगे देखते हैं 40 जो है, द सिनोनिम ऑफ अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है, अपेक्स का देखो मतलब होता है जो सर्वोत्तम शिखर होता है, पीक होती है, उसको अपेक्स बोलते हैं, जो चोटी होती है, ठीक है, उसको अपेक्स बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 41, द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटियस। फेलिसिटियस का मतलब क्या होता है, फेलिसिटियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंद, अनुभूति, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, उसको बोलते हैं फेलिसिटियस। तो यहाँ पे जो हैप्पी है वही एक सही आंसर लग रहा है, ठीक है। कन्वीनियंट आपको बताइए, फर्वेंट मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह हो, उत्सव को। ब्रिटल जो चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आसानी से टूट जाए, ठीक है, जिसको भंगुर भी बोलते हैं हिंदी में। 42 थोड़ा सा इधर नीचे स्क्रॉल करते हैं। द वर्ड कामारा डेरी मीन्स क्या होता है, कामारा डेरी मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, आपके लिए नया वर्ड होगा, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, इसको बोलते हैं कामारा डेरी। आगे देखते हैं आर्चाइक। आर्चाइक देखो सबको पता होगा, आर्चाइक का मतलब क्या होता है, आर्चाइक का मतलब होता है पुराना, कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्राचीन हो जाए। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव माने क्या होता है, प्राचीन होता है। देखो मैं आपको अगर आपको लग रहा है मैं आपको आंसर देने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप वहीं पे पॉज कर दो और आंसर देने का ट्राई करो खुद से, ठीक है। अगर ऐसे मैं आपको 5-5, 10-10 सेकंड दूंगा वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करो, आंसर दो। आगे देखते हैं 44 जो है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परयूज। परयूज इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, टू रीड थोरोली, किसी चीज़ को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना, उसको बोलते हैं परयूज, ठीक है। 45 जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवांट गार्डे। अवांट गार्डे का ये फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसका क्या मतलब होता है, इसका देखो मतलब होता है, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बहुत पूछा गया ये वर्ड, कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। इसका मतलब होता है इनोवेटिव। क्या मतलब होता है, इनोवेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हैरंगे। हैरंगे का मतलब देखो आप हिंदी में ध्यान रखना, उग्र भाषण, इसको हैरंगे बोलते हैं। अब भाषण से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा सही लग रहा है, लेक्चर, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 47, देखो घटना चक्र जो है मैं अपने चैनल पे पूरी कवर करने वाला हूँ, ग्रामर भी, लिटरेचर भी, काफ़ी सारी वीडियोस बना भी दी हैं। इसके बाद घटना चक्र एक बार पूरी हो जाएगी ना, फिर हम यूथ को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। जो नेक्स्ट वर्ड है गौलेस, इसका मतलब क्या होता है, देखो गौलेस का मतलब होता है किसी मीट या मांस को जब आप किसी लिक्विड में अच्छे से मसाला वसाला लगा के पकाते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें एक वर्ड है स्ट्यू, इसका भी सेम मतलब होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। 48 है,
सिनोनिम्स जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ आप बिना तैयारी के करो, स्पेशली स्पीच आप दो, आपकी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, आप जाके स्पीच दे दो, उसको इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। मतलब या फिर कोई भी काम है आप उसको बिना तैयारी के कर दो, ठीक है। तो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, नहीं। अनरियल हो गया, नहीं। अगला देखते हैं, दो ऑप्शन अभी और बचे हमारे पास। हाँ, ऑफ हैंड हो गया या इफेक्टिव हो गया। तो ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल का मतलब क्या होता है? पॉन्टिफिकल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के कहना या डींगे हाँकना एक तरह से, ठीक है। तो इसमें जो आपको सही ऑप्शन दिख गया होगा क्या है, बोस्टफुल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 50 विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव देखो, विंडिक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर प्रतिशोध भरा हो, बदला भरा हो, बदले की आग भरी हो, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या हो जाएगा? रिवेंजफुल हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 टमल्टस का क्या मतलब होता है? टमल्टस का मतलब क्या होता है? देखो, टमल्टस का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है, एकदम अस्त व्यस्त, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। 52 कहाँ पे? चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे आपका शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो आपसे रोगों से बचाव देता है, मुक्ति देता है, स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है ना। तो इम्यूनिटी का मतलब वही होता है, मुक्ति, बचाव, स्वतंत्रता, जो भी कुछ भी कह लो, आज़ादी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही है। आगे देखते हैं, अपैथी। देखो, अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, ठीक है, जब आपको किसी भी चीज़ से फर्क ना पड़े। ये मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन भी आया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, देखो जो एल्डार्डो है इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? एल्डार्डो एक ऐसी इमेजनरी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ का अवेंडेंस हो, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में चीज़ें हो, एक्सेसिव वेल्थ हो, या फिर सब कुछ जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो अवेंडेंस में हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एल्डार्डो। तो एक ऐसी चीज़ जिसको अटेन ना किया जा सके उसको भी बोलते हैं। तो एन अनअटेनेबल थिंग वो क्या हो जाएगी? एल्डाराडो हो जाएगी। आगे देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ वैनगार्ड। वैनगार्ड क्या होता है? देखो, वैनगार्ड का मैं आपको मतलब बताता हूँ। वैनगार्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी सेना को लीड करता है, ठीक है, वो सबसे आगे चल रहा होता है, उसको बोलते हैं वैनगार्ड। तो वो सेना प्रमुख भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो लीड कर रहा है, जो सबसे आगे चल रहा है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें फोर्थ फ्रेंड जो है वो सही आंसर होगा। 55 क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, एस्थेटिक वो होता है जो ब्यूटी और टेस्ट को अप्रिसिएट करे, वो होता है एस्थेटिक। तो यहाँ पे सॉरो हो जाएगा, नहीं। डेस्पेयर होगा, नहीं। डेस्पेयर माने तो निराशा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन और है, ब्यूटी और प्लेजर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो मिलता जुलता ऑप्शन है, ये ब्यूटी ही सही बैठ रहा है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर से यही आ गया एल्डाराडो। एल्डाराडो अभी मैंने बताया था एक प्लेस ऑफ अबंडेंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 वेटिसेंट का मतलब क्या होता है? वेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही चुप रहने वाला हो, कम बोलता हो, उसको वो होता है वेटिसेंट। तो वेटिसेंट मतलब जो रिजर्व हो, ठीक है, तो रिजर्व्ड हो जाएगा। आउट स्पोकन बहुत बोलने वाला होता है। बेनेवोलेंट जो बहुत उदार होता है, काइंड होता है। क्वेरलसम जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है। 58 नॉजियस। नॉजियस का मीनिंग जब ऐसा लगे कि तबीयत खराब सी हो गई है, ठीक है, उल्टी सी आ रही है, उसको नॉजियस बोलते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। गैसियस, नो। बैनमस माने तो जहरीला होता है, ये नहीं होगा। जैनवस माने उदार होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सिकनिंग, जब बीमारी जैसा लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब जब आप किसी चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है, आप उसको सपोज कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? हाइपोथेटिकल होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सपोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सपोज्ड। आगे देखते हैं 50 कहाँ पे? हाँ, गिव द मीनिंग ऑफ डिफिडेंस। देखो, डिफिडेंस का मीनिंग क्या होता है? जब कॉन्फिडेंस की कमी हो उसी को बोलते हैं डिफिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस का ठीक उल्टा होता है डिफिडेंस, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 51 थोड़ा सा ऊपर है, इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे। जाउंड। जाउंड देखो यूफेमिज्म में किसके लिए? यूफेमिज्म में क्या होता है? पहले तो आप ये समझ लो, यूफेमिज्म एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी खराब शब्द को रिप्लेस कर दे किसी ठीक से, जैसे कि सुनने में थोड़ा अच्छा साउंड करे। जैसे आप बोलते हैं कि वह मर गया, तो मरना थोड़ा सा जो है वो अजीब साउंड कर रहा है। अब आप लिख दो वह गुजर गया, तो वो थोड़ा सा ठीक साउंड कर रहा है। इसी को बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। तो जो जाउंड है वो किसके लिए यूफेमिज्म है? गॉड्स के बाउंड को क्या बोलते हैं? जाउंड बोलते हैं। ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि गॉड के जो घाव हैं, जाउंड थोड़ा सा फिर भी ठीक साउंड कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर मीनिंग नहीं देता है जब तक आपको मीनिंग पता नहीं है। आगे देखते हैं 62 द सिनोनिम ऑफ फॉर इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है? देखो, इनेट का मतलब होता है जो चीज़ आपके अंदर जन्म से होती है, जन्मजात होती है, उसको बोलते हैं इनेट। तो इनेट का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा? इनबॉर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं
63 द सिनोनिम ऑफ अवायरी। देखो अवायरी और पायरी दो वर्ड होते हैं, दोनों को ध्यान रखना है। इसमें बी और पी का फर्क होता है, बस मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपायरी और वायरी, अवायरी जो होता है वो वर्ड का केज होता है, चिड़ियों का पिंजड़ा होता है, और पायरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका केज होता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 54 शीत। शीत का क्या मतलब होता है? शीत का मतलब होता है गुस्से से भड़कना, उबल जाना एकदम गुस्से से। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा, वॉइल। आगे देखते हैं 55 लिंगुआ फ्रैंका। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देखो अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। ये एक फॉरेन एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल इसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। आगे देखते हैं द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है सर्टिफाइड, जो प्रमाणिक हो, जेन्युइन हो, वास्तविक हो। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है 57 द वर्ड फर्टिव मीन्स। फर्टिव का देखो क्या मतलब होता है? फर्टिव का मतलब होता है जो चीज़ रहस्यमयी या छुपी हुई हो, चोरी छुपे की गई हो, वो होता है फर्टिव। तो यहाँ पे जो स्टेल्दी है इसका मतलब भी भाई होता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। 58 कहाँ गया? हाँ इधर होगा मेरे ख्याल से, ऊपर। हाँ परपेचुअल। परपेचुअल मतलब जो चिरकालिक हो, हमेशा रहने वाली हो, उसको बोलते हैं परपेचुअल, ठीक है। तो परपेचुअल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एटर्नल, जो हमेशा रहने वाली हो, शाश्वत हो। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 59 में हमें बताना है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का क्या मतलब होता है? सबको पता होगा। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, जो चीज़ समान ना हो, असमान हो, असमानता, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपको वर्ड सही लग रहा है? सॉरी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब भी क्या होता है? जो चीज़ इक्वल ना हो, असमान हो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 70 में हमें बताना है इसमें सिनोनिम अवेटोर का। इसका मतलब क्या होता है? अवेटार आपने सुना होगा शायद ये वर्ड। इसका मतलब होता है बूचड़ खाना या स्लॉटर हाउस। आगे देखते हैं 71। अच्छा ये जेलर, जेलर का मतलब तो सबको पता है, जो प्रिजन का इंचार्ज होता है उसी को तो जेलर बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 72 एमिटिक। एमिटिक क्या होता है? एमिटिक एक ऐसी ड्रग होती है जो वॉमिट को इंड्यूस करे। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। 73 डेजर्ट, सबने सुना होगा, खाने के बाद होता है डेजर्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन खाने के बाद जो मीठा लेते हैं, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं डेजर्ट्स। तो यहाँ पे जो बी है पुडिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी आपने ऑप्शन जो है वो देख लिया होगा। यूफोनी क्या होता है? यूफोनी एक प्लेजेंट साउंड होता है जो हमारे कानों को अच्छा लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 75 क्या होगा? क्रेवन। क्रेवन क्या होता है? कायर होता है, ठीक है। क्रेवन क्या होता है? कायर। तो कोवार्डली हो जाएगा यहाँ पे। 76 देखते हैं, इधर बढ़ाते हैं इसको। वन होमी। वन होमी का मतलब क्या होता है? जिसका स्वभाव जो है वो अच्छा होता है, गुड नेचर, ठीक है। 77 देखते हैं। 77 में है टेरेन। टेरेन का मतलब इलाका होता है, कोई ज़मीन का भूभाग होता है, तो ट्रैक्ट ऑफ लैंड हो जाएगा। 78 विम। विम क्या होता है? किसी काम को करने की अचानक से जब इच्छा जाग जाए या सनक हो जाए, उसको बोलते हैं विम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फैंसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 79 फियास्को। फियास्को का मतलब होता है बहुत बड़ी डिफीट, ठीक है, घोर पराजय, उसको फियास्को बोलते हैं। तो कौन सा वर्ड मिल रहा है? फेलियर। फेलियर माने क्या होता है? असफलता। आगे देखते हैं डिप्लीट। डिप्लीट माने कम होता है, कोई चीज़ खत्म होने की कगार पे हो या कम होने लगे, एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, उसी को वो तो कम होना है या फिर खत्म होना, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना, उसी को तो बोलते हैं ना डिप्लीट। तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही रहेगा। 81 जो है 81 है स्मीयर। स्मीयर माने क्या होता है? दाग धब्बा, ठीक है, कोई निशान। तो क्या हो जाएगा? मार्क हो जाएगा। मार्क माने भी वही होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे जैसा कि मैंने बताया है, अगली जो क्लास हम लेके आएंगे वो स्पेलिंग एरर्स पे लेके आएंगे। जो स्पेलिंग गलत होती है ना, आपको एक सही स्पेलिंग छाटनी होती है, तो उस पर 70-80 क्वेश्चन अराउंड हम लेके आएंगे। उससे आपकी देखो 70-80 क्वेश्चन करने का मतलब है करीब आप 200 वर्ड तैयार करते हो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 200 इसीलिए बोला, हमने क्वेश्चन जरूर 70-80 किए, लेकिन ऑप्शन भी तो उसमें 4 होते हैं ना, तो आपके वो वर्ड्स भी साथ में तैयार हो रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हम स्पेलिंग भी करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, तो 100 से ज़्यादा वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।